सब खुशियाँ पाते हैं। बलि कहा है, बलि उस पशु की चढ़ती है जिसके दांत निकले हो। तो ये 6 महीने में इसके दांत निकल जाएंगे, अन्नप्राशन हो जाएगा, फिर बलि चढ़ा देंगे। राजा ने सोचा 6 महीने के लिए इनको टाल दो। टल गया महाराज। वरुण कहा ठीक, मैं जा रहा हूँ, 6 महीने बाद आऊंगा। अब वरुण को लगा कि हमको टहला तो रहा है, लेकिन राजा वरुण भी देखिए भगवान हमको मौका देता है, बार बार कहता है अब गलती मत करो, अरे अब तो सुधरो। लेकिन हम लोग सोचते कुछ गलत तो हम इतना गलत कर रहे, मेरे साथ तो कुछ गलत हो नहीं रहा, इसलिए और मन बढ़ जाता है हम लोगों का। और एक दिन रावण वाली हालत होती है कि कलक पूत सवा लख नाती, तय रावण घर दिया न बाती, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, ता रावण को बचा न पाई। अरे कहीं रुकना भी सीखा करिए। कोई गलती आप किए जा रहे हैं और उसके चलते कोई बुरा नहीं दिख रहा है, रुकिए इसके पहले कि बुरा शुरू हो जाए आपका, रुकिए। अब ये कहे 6 महीने के लिए गए, 6 महीने के बाद अन्नप्राशन हुआ, वरुणदेव फिर आ गए, कहे बलि चढ़ाओ। कहने लगे महाराज आप तो देवता हैं, मैं आपको क्या बोलूं, जब तक इसका यज्ञोपवीत न हो जाए और ये थोड़ा जानने न लगे कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, कैसे बलि चढ़ा दे। वरुणदेव मुस्कुरा दिए, कहे माने सीधे 6 महीना भी, अब 7 साल 8 साल। तो कहे महाराज थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए, यज्ञोपवीत कर दे, फिर बलि चढ़ा देंगे। वरुण ने कहा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं, आऊंगा। धीरे धीरे रोहित बड़ा हो गया, रोहितास पूरा उसका नाम था। बलि का फिर 8 साल का हुआ और यज्ञोपवीत हो गया। अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाने ही वाला था, फिर वरुणदेव आ गए, कहने लगे अब तो चढ़ाओ। तो कहने लगे हरिश्चंद्र कि महाराज जब तक वेद अध्ययन न कर ले, शास्त्रों का अध्ययन न कर ले, तो ये बलि योग्य कहाँ हुआ। कहा अच्छा चलो 4 साल और सही, अध्ययन करने के लिए भेज दो। अब अध्ययन करने लगा, रोहित बड़ा होने लगा। अब लड़के उसको बताने लगे कि जैसे ही तुम गुरुकुल से बाहर निकलोगे तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी। अब वो काहे हमने क्या गलती किया, कहे वो तुम्हारे पिता वरुणदेव को जबान देकर बैठे हुए। रोहित घबरा गए, जैसे पिता वैसे ही सब पुत्र, एक लाइन से देखिए, त्रिशंकु भी उसी तरह का, हरिश्चंद्र भी उसी तरह के, अब रोहित भी उसी तरह का। रोहित घर छोड़कर भाग गया, जाके गुफा में छुप के बैठ गया। आपने हरिश्चंद्र का शायद ये स्वरूप नहीं देखा, छुप के बैठ गया। हरिश्चंद्र चाहते तो अपनी सेना को 2 मिनट में पुलिस वाले चाह ले तो क्रिमिनल को गड्ढा खोद के निकाल ले। जिस दिन वो चाह ले, बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी छुप नहीं सकता। तो सेना भेज के वो चाहते तो रोहित को ढूंढवाना राजा के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी थी। राजा भी महटिया गए, कहे अच्छा तो है, अब बहू आएंगे कह देंगे लड़के भग गया, क्या करें, अब कहां से बलि चढ़ाए आपकी। वरुण आए, कहे बलि, कहे लड़का ही भग गया महाराज, क्या कर सकते हैं। अब वरुण को क्रोध आ गया। वरुण देव ने कहा मैं देवता होकर, है ना, तू मुझे ठग रहा है, इंसानों के साथ तू क्या करेगा, देवता को। वो कहते ना भैया, कुछ लोग ऐसे होते, कुछ लोग कि उनकी खासियत ये होती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कहे डर ऐसे इन्होंने ठगा नहीं। कुछ लोग अपनों को भी ठगते हैं महाराज। अब वरुण देव को ठगे जा रहे हैं, वरुण देव को क्रोध आ गया, कहें जाओ तुमको जलोदर रोग हो जाए, और कहकर वरुण चले। अब इनको शरीर में तकलीफ इतनी होने लगी, अब इनकी बुद्धि सही हुई, भागकर वशिष्ठ के पास गए, कहे अरे बड़ी तकलीफ हो रही है, कहे और करो और करो 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 करो, भगवान से दाएं बाएं कर रहे हो, इंसान से तो कर ही रहे हो, भगवान से भी करो करो करो, जाओ अब क्यों आए हो, पूरा काम। कुछ लोग काम बिगड़ने के बाद होश में आते हैं, और जब बिगड़ गया तब क्या बनेगा महाराज। पहले होश में आइए, समय रहते होश में आइए, बिगड़ने के बाद कहां बनता है काम। कुल मिलाकर अब इनको होश आया, गुरु के चौं पकड़ लिए, कहे कोई रास्ता बताइए।
तो अंत में गुरु ने दया आ गई। संतों को अगर आप दिल से क्षमा मांगकर उनके चरण पकड़ लेंगे तो संतों में दया भाव बहुत होती है, तो माफ कर दिया। कहने लगे वशिष्ठ ठीक है, तुमने गलती तो बहुत की है, एक काम करो, दत्तक पुत्र, पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं, दत्तक पुत्र को जो है आप कहीं से खरीद लो। दत्तक पुत्र, पुत्र भी कई तरह के होते हैं, एक जन्म से, एक आप उनको गोद ले लेते हैं, तो दत्तक पुत्र जो है क्या कहते हैं आप। अब राजा ने पूरे राजमहल में डुगडुगी पिटवा दी महाराज, पूरी राजमहल में डुगडुगी पिटवा दी और लगे कहने कि भैया अगर कोई अपना लड़का मुझको देगा तो जितना धन कहिए उतना देने को मैं तैयार हूं। कोई बाप अपने लड़के को बलि चढ़ाने के लिए क्यों देगा? कोई आगे नहीं आ रहा था। राजा ने इनाम राशि और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई। अंत में एक व्यक्ति लालच में आ गया, एक व्यक्ति लालच में आ गया और कहा मेरे 3 पुत्र हैं, अगर एक दे भी दूंगा तो मुझे उस संपत्ति से इतना मिल जाएगा कि बाकी का परिवार सुखी हो जाएगा। और उसने जाकर मंत्री से कहा मैं अपना बेटा देने को तैयार हूं। अब मंत्री ने कहा ठीक है भाई, महाराज ने कहा जो चाहोगे मिलेगा, तुम अपना बेटा दे दो। तो कुल मिलाकर के वो कहने लगा कि बड़े बेटे को तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मरने के बाद मेरे मुख में अग्नि देगा, तभी मेरी मुक्ति होगी। तो छोटे को मां ने पकड़ लिया, ये सबसे छुटका है, इसको तो हम दुलारते हैं। बचा बेचारा मझला, कहीं इसी को ले जाओ। मझले के गले में रस्सी डालकर उसके पिता उसको लेकर के आगे बढ़े, राजा के पास गए, कहने लगे महाराज ये मेरा लड़का है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। राजा पहले तो आश्चर्य से देखे कैसा बाप है ये, राजा को क्या करना था। कहा ठीक है बोलो क्या चाहिए। उसने जो मांगा राजा ने कहा कोषाध्यक्ष से दे दो, दे दिया। वो लेके पैसा खुशी खुशी चला गया। लड़के को राजा ने नहलवाया धुलाया और यज्ञ स्तंभ में ले जाकर बलि की जगह पर उसे बांध दिया गया। पुराने जमाने में ऐसा सब होता था। अब पूरी प्रजा चारों ओर से राजा को घेर के मना कर रही है, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, लेकिन राजा किसी को सुन नहीं रहा है और लड़का फूट फूट के रो रहा है। विश्वामित्र जी कहीं से पहुंच गए, ये दृश्य देख के परेशान कि बताओ जीव हत्या कर रहा है ये आदमी, अपने सुख के लिए एक बच्चे को मारने को तैयारी, कैसा राजा है। विश्वामित्र ने जाकर समझाया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम। राजा ने कहा देखिए हमको बहुत तकलीफ है, इसकी बलि हो जाएगी, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाएंगे, हमको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। राजा को अपनी, कुछ लोगों को अपनी पड़ी रहती है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती। कुछ लोग अपने में ही इतना मगन रहते हैं कि बस पूछिए ही नहीं महाराज। अंत में विश्वामित्र ने कहा राजा तो सुन नहीं रहा, दौड़ के, संतों में बड़ी दया होती, दौड़ के उस लड़के के पास गए, कान में कहने लगे सुनो राजा तो छोड़ेगा नहीं तुमको, और उसका राज्य है, कोई बोल नहीं रहा है डर के मारे। तुम अब एक काम करो, वरुण देव को पुकारो, अब वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अब वो लड़का रोते रोते आंख बंद कर लिया और विश्वामित्र ने कान में वरुणदेव का मंत्र दे दिया और वरुणदेव का वो जाप करते हुए रोते रोते कुछ इस प्रकार गा पड़ा। क्या बजाय
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल, हो जी हो। यह सोच तरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो जी हो। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे वरुणदेव की, वरुणदेव की। थोड़े देव प्रकट हो गए महाराज। देवता किसी का दुख देख ही नहीं सकते, प्रकट हो गए। बच्चे के सर पर हाथ रख दिया और राजा से कहा, अरे मूर्ख, मुझे बलि नहीं चाहिए थी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू सत्य पे रहता है कि नहीं, बस ये देखना था। जा, मैंने तुझे माफ किया, इस बच्चे को खोल दे, तेरा जलोदर रोग भी ठीक हो जाएगा। वरुणदेव ने सबको आशीर्वाद दिया, चले गए। इसके बाद राजा ने वरुणदेव को प्रणाम करते हुए कसम खाई। जब वो थे तभी पैर पकड़ के कसम खाई कि महाराज आज से मैं जीवन में सत्य बोलूंगा। अब यहां से वो कथा शुरू होगी जो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। ये भी हो सकता है आपने सुना हो सकता है सुना हो। तो कुल मिलाकर वरुणदेव के सामने उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद मैं सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, सत्य ही मेरा जीवन होगा। यहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र का रास्ता आगे निकलता है। और देवता चले गए।
अब राजा ने सत्य का सहारा ले लिया, सत्य को ही अपना आधार बनाया और वो चलने लगे महाराज। अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत सारा दान दिया लोगों को, सभी उनकी जय जयकार करने लगे। वशिष्ठ ऋषि स्वर्ग में गए, वहां विश्वामित्र जी भी थे। सभी देवताओं के सामने जब आप अच्छा काम करेंगे तो दुनिया आपकी प्रशंसा करती है महाराज। आप मेहनत करके, विद्वता हासिल करके आप सही तरीके से किसी चीज को रखेंगे तो घर घर में आपकी चर्चा होगी। ऊपर से अगर आप में लोभ नहीं है, लालच नहीं है किसी चीज की, तो और प्रशंसा होगी कि भैया बहुत अच्छा है, एकदम संत स्वभाव है। जितना आप अपने को अच्छा करते चले जाएंगे, लोगों के हृदय में आपका स्थान बनता चला जाएगा। राजा हरिश्चंद्र को लोग प्यार करने लगे। विश्वामित्र के सामने स्वर्ग में वशिष्ठ ने कह दिया कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, सत्य बोलता है, सबकी मदद करता है, सबकी सेवा करता है। विश्वामित्र ने कहा रहने दो, मैंने देखा है उसको, एक लड़के की बलि चढ़ा रहा था। वशिष्ठ ने कहा वो पुरानी बात है, अब वो सुधर गया है, अब सब उससे बहुत खुश हैं। विश्वामित्र ने कहा अच्छा ऐसा है, अरे वो सुधरेगा? तो कहे हाँ सुधर गया। तो कहे चलो फिर मैं भी परीक्षा ले लेता हूँ। विश्वामित्र ने परीक्षा लेने की ठान ली महाराज। राजा एक दिन बैठे थे, ध्यान से सुनिएगा। एक सूकर विश्वामित्र द्वारा भेजा गया, मायावी था। सूकर माने सुअर, और वो उनके उद्यान में सुअर ने राजा के उपवन को उजाड़ दिया। सैनिकों ने मारा, नहीं सुना, मायावी था। अंत में राजा उसका पीछा करते 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 जंगल में चलते चले गए। विश्वामित्र ही चाहते थे और ये राजा रास्ता भटक गया। सुअर तो गायब हो गया, मायावी था, गायब हो गया सुअर। और अंत में अब राजा परेशान, दिन भर के थके। तभी विश्वामित्र ने रूप बदलकर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके सामने आ गए। कहने लगे राजन, आप तो कोई राजा लग रहे हैं। कहे मैं हरिश्चंद्र भाई। और थोड़ा सा फिर अहंकार में कह दिया मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, आप आए नहीं थे क्या? मैंने सबको बहुत दान दिया है। कुछ लोग होते हैं महाराज, संत अगर आ गए तो उनके गोद में सोचते क्या डाल दें। और संत अगर लोभ नहीं है, ऐसे संत को थोड़ा अगर आप कुछ देते हैं जिसको लोभ नहीं है, तो उसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि लेना नहीं चाहता, बस वो आपका ले भर ले तो उसका पुण्य बहुत बड़ा है, लेकिन जल्दी लेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के कहे विश्वामित्र जी कि आपने अश्वमेध यज्ञ किया था जानबूझ के, उसके अहंकार को बढ़ाने के लिए। कहे हाँ, जो आया जिसने आया मैंने जी भर के सबको दान किया है। अरे मैं राजा हूं, आप भी जो चाहो मांग लो। कभी कभी अहंकार में आदमी बहुत बड़ी बड़ी बात बोल जाता है, जो चाहो मांग लो। अंत में विश्वामित्र ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक कन्या है मेरी, और हम लोग गरीब लोग हैं, उसकी शादी करा दीजिए। कन्यादान से बड़ा दान तो कोई होते नहीं महाराज, जांग पवित्र हो जाएगी आपकी। और आपकी कोई कन्या है भी नहीं, तो चलिए गरीब के कन्या का दान कर दीजिए। कहें ठीक, विवाह की तैयारी करो, जो चाहिए मैं दूंगा। कहें महाराज ऐसे नहीं, ये देखिए तीर्थ स्थान है, सरोवर सामने है, स्नान करिए और बाकायदा संकल्प लीजिए। संकल्प का बड़ा महत्व होता है महाराज। अब राजा हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए, उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद संकल्प कहा, दिला दीजिए क्या चाहिए आप। उन्होंने संकल्प किया और कहा राजन, उस लड़की को दहेज में पूरा राज्य आप दे दीजिए। और राजा ने बिना सोचे समझे फिर अब की बार कर दिया। अब यहाँ पर कुछ बात मैं कहना चाहूंगा आचार्यों से। मैं केवल यहाँ के आचार्य नहीं, जो लोग मेरी आवाज पूरे विश्व में जा रही है, 189 देश देख रहे हैं, देखिए यजमान की भी जिम्मेदारी है और आचार्य की भी। मैं दोनों की बात, जैसे कल सास की भी बात मैंने कही, बहू की भी बात कही, मैं दोनों पक्ष को समझाता हूं। पहले यजमान को मैं समझाता हूं, लेकिन उसके पहले चूंकि विश्वामित्र ने पूरा राज्य मांगा है तो मैं आचार्यों से ही शुरू करूंगा। चलिए आचार्य से कि ये ठीक है कि शास्त्र में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है दान और एक होती है दक्षिणा।
दोनों अलग अलग है भैया, फिर सुन लीजिए, दोनों अलग चीज है। दक्षिणा अलग चीज है, दान अलग चीज है। दक्षिणा क्या होती है सुन लीजिए। जो भी ब्राह्मण देव आपके यहाँ कोई कार्य करते हैं, चाहे वो कथा सुना रहे हो, चाहे यज्ञ का कार्य कर रहे हो, तो वो जो परिश्रम कर रहे हैं भाई, दिन भर वो आपके यहाँ बेचारा लगा हुआ आपके कल्याण के लिए, तो उसका परिवार कैसे चलेगा? रात में क्या वो डकैती डालेगा? दिन भर अगर समय आपको दे रहा है तो उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हम यजमानों की ही तो है। भैया उसको भी इतना दे दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। आप स्वयं से उसके गरिमा के अनुसार दीजिए कि उसे कहने का मौका ही न मिले। शादी में हम लोग लाखों रुपए का गेस्ट हाउस बुक करते हैं, हजारों लाखों रुपए बैंड वाले को दे देते हैं जो नचा के चला जाता है ना। खाने में 56 प्रकार का व्यंजन बनवा देते हैं महाराज। अब इस पे भी एक बात कहनी है, सुन लीजिए, सीखते जाइए। हमारे कथाओं में तो लोग डायरी लेके बैठते हैं, पेन से नोट करते हैं, कुछ आदरणीय, कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। और मेरा कोई बड़प्पन नहीं, सब मैया की कृपा है जो मुझसे ये सब बुलवा रही है, सब उसी की। अगर कुछ मेरी कथा में आपको अच्छा लगे तो ये मेरी मैया की कृपा समझिएगा, और अगर कुछ बुरा लगे तो अपने इस बालक को या छोटे भाई को ये समझ कर कि ये भी इंसान है, माफ कर दीजिएगा। बुरा लगे तो मेरी गलती, अच्छा लगे तो मैया की कृपा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दान अलग चीज है, दक्षिणा क्या है? वो ब्राह्मण का पारिश्रमिक है। जैसे आप सर्विस करते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है ना महाराज, कैसे परिवार चलाओगे? तो ये बेचारे आचार्य लोग दिन भर अगर आपके कल्याण के लिए लगे हैं तो उनका परिवार भूखा न रहे, ये यजमान की जिम्मेदारी है। मैं कह रहा था डीजे वाले को लाखों रुपए, खाने पे लाखों रुपए। और खाने पे मुझे याद आया कि आप कहें जब शादी विवाह पड़ती है तो आप जब कार्ड बांटने निकलते हैं तो सबसे पहले वो कार्ड भगवान के घर में चढ़ाते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, घूम घूम के मंदिर में कार्ड चढ़ाते हैं, उसके बाद लोगों को देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अरे बहुत अच्छी बात है भाई कि आप भगवान को न्योता दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप इंसानों को न्योता देते हैं तो उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं, भगवान को भी आप न्योता देकर आए हैं। इंसान आया, उसका स्वागत आप करते हैं और उसको हर तरह का भोजन उपलब्ध करा देते हैं, उसका हर तरह से सत्कार करते हैं। भगवान के लिए भी क्या भोजन निकालते हैं क्या, जिसको न्योता दे के आए हैं आप? बताइए ना। मंदिर में घूम घूम के कुछ लोग करते होंगे, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि जब शादी में खाना बना तो सबसे पहले भगवान के नाम से, क्योंकि आप न्योता दिए ना महाराज उनको, वो भी आएंगे किसी न किसी रूप में, तो उनके लिए सबसे पहले भोग लगाइए। कहिए आपको निमंत्रण दिया था, अगर आप आए हैं और जरूर आए होंगे तो सबसे पहले आप इसको स्वीकार करिए। जब वो प्रसाद बन जाए तब सबको दीजिए। और जो लोग करते हैं मैं उनको बधाई दे रहा हूं, और जो लोग नहीं करते अब से करना शुरू कर दीजिए कि न्योता इंसान को देकर इतना सम्मान करते हैं उसका आप घर आने पर, तो भगवान का तो सबसे पहले करिए, क्योंकि न्योता उनको भी आप देकर आए हैं। बिल्कुल तालियों से स्वागत। इसी तरह यजमानों से कहता हूं कि शादी में इतना खर्च करते हो और ब्राह्मण बेचारा अगर 5100 रुपए मांग लिया शादी करा, माने जिसकी वजह से लड़का लड़की एक हो रहे हैं, जो जीवन भर का साथ आपके पुत्र और पुत्री का कराने के लिए रात भर भूखा प्यासा जगा हुआ है, उस ब्राह्मण को अगर 5100 रुपए भी मांग दिया तो आप